इस तरह से सरकार के इशारे पे पुलिस और पुलिस के वर्दी में गुंडे जाकर के उनके साथ मारपीट किए और पूरे मामले का डाइवर्सन कर दिया। क्योंकि ये जो सरकार है, सरकार एक मुखौटा पहन के रखी है आदिवासी हित की। अगर यदि उस मुद्दे पे वह रैली निकलती, वो विरोध होता, तो इनका वो मुखौटा लगातार नीचे उतर जाता। इसलिए उसको आदिवासी वर्सेज छात्र वर्सेज पुलिस एक मनगढ़ंत कहानी बना करके उसके ऊपर उन्होंने डायलूट करने का काम किया। लेकिन ओपनी मरांडी जी हो चाहे दांदू हेम्ब्रम जी हो, उनको न्याय मिलेगा। और हम लोगों ने सदन के अंदर भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर आपकी ये रस्मी चुप्पी सरकार को जवाब देना चाहिए। गोपीनाथपुर में घटना होता है, बकरीद के अवसर पर लोग आते हैं, घुस करके बंगाल के रास्ते घुसपैठ मारते हैं, घरों को तोड़ते हैं, आप नहीं एक शब्द निकालते हैं क्योंकि वो जनरल समाज के लोग थे। तारानगर में मुहर्रम के नाम पर जुलूस निकाला जाता है, फिलिस्तीन के झंडा दिखलाया जाता है, पाकुड़ के अंदर ही लोगों को मारते हैं। अब इसी 4 परिवार डर के मारे सिर्फ पे वहाँ रह रहे, बाकी सब भाग गए। आपकी आवाज़ नहीं निकलती है, इलाही नगर में कोई आवाज़ नहीं निकलती है, आपने महोदी में कोई आपका कोई आवाज़ नहीं निकलता। पूरे झारखंड में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे होते हैं, दंगाई किए जाते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं उठते। उल्टे वो हम लोग से सबूत मांग रहे कि आप बताइए जी कहाँ घुसपैठ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ दलितों और आदिवासियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा बालकोट से एक महादलित परिवार का बच्चा, महादलित नागार्ची डोमरा परिवार का बच्चा नवोदय में पास करता है। ऐसे ही उसका एजुकेशन की बहुत नीचे है उसका आंकड़ा, नवोदय में पास करता है। नवोदय में एडमिशन लेने के लिए उसको कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत होता है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट सरकार बना के नहीं देती है, उनका नहीं बना कर देती है, कहती है खतियान और बाकी जो उनको हो सकता है वो उसका। लेकिन वहीं उधवा प्रखंड में, पाकुड़ के उधवा प्रखंड में, साहेबगंज के उधवा में, ये है खाद्य सार्वजनिक वितरण वो मामला। ये है आपका पीडीएस दुकान, एक जन पीडीएस दुकान सुलेखा बीबी को मिलता है और उनका कास्ट क्या बताया जाता है, एससी की दुकान सुलेखा बीबी जी को वहां दी जा रही। लाफुल बीबी कास्ट एससी, उसको मिल रहा है क्या दुकान। एक तो सर्टिफिकेट आप गलत बना रहे हैं, अवैध सर्टिफिकेट बना रहे हैं। वैसे बांग्लादेशियों को यहाँ ला करके एससीओ का भी हक मान रहे हैं और बांग्लादेशियों को सर्टिफिकेट के माध्यम से दुकानें दे करके उनको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तारफुल बीबी कास्ट एससी उधवा प्रखंड का, कुलसुम खातून कास्ट एससी, ये सारे जो है सर्टिफिकेट्स। सेबी बीबी कास्ट एससी, माने उनको ला के बसाना, उनका फर्जी आधार कार्ड बनाना, उनका वोटर कार्ड बनाना, उनसे वोट लेना और फिर वो कैसे इन सब चीज़ों में घुल मिल करके रह जाए। लुक ए लाइक हम जैसे ही हैं, बांग्लादेशी जो लोग हैं भारत का ही हिस्सा थे, उनका नाक नक्शा चाल चलन व्यवहार हम ही लोगों जैसा होता है, वो आसानी से घुल मिल जाते हैं। विदेशी हो करके भी जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो घुल मिल करके ख़त्म हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। ये तो मैंने बताया कि किस तरह से ऐसी सर्टिफिकेट बना करके लीगलाइज तरीके से वहाँ रखने का उनको काम किया जा रहा है। दूसरा एक मैं बताना चाहता हूँ, एसपीटी लागू है हमारा वहाँ संथाल परगना के क्षेत्र में। अनाबादी जो जगह होता है वो सरकारी ज़मीन होती है, अनाबादी जगह में किसी प्रकार का बसावट नहीं हो सकता है एसपीटी के अंदर। ये अनाबादी ज़मीन है, खेवट नंबर 1 खाता नंबर 187 का, थाना 159, ये है आपका पररवा वही उधवा का, माफ़ कीजिएगा पाकुड़ का। और इसमें एक 272 नंबर प्लॉट है, 272 नंबर प्लॉट एक पोखर है, इसमें 17 एकड़ ज़मीन है। सारा ज़मीन पे आज मस्जिद बना हुआ है, आज उसमें कब्रिस्तान बना हुआ है। और इस पोखर में एक तो एसपीटी की ज़मीन जिस पे आप जा नहीं सकते, वहाँ कर नहीं सकते हैं, एसपीटी की ज़मीन उस पर भी पोखर, अनाबादी ज़मीन उस पर पूरी बसावट हो गई। ऐसे हजारों एकड़ ज़मीन पर आज वहाँ संथाल परगना के अंदर हजारों एकड़ ज़मीन पर आज ऐसी बसावटें हैं। उनका म्यूटेशन 52 में चालू हो गया है, म्यूटेशन का सक्सेशन का उसको मिल भी गया है और एक तरह से ऐसे अवैध लोग वहाँ पर वैध तरीके से वहाँ खड़ा हो गए हैं, बैठ गए। जो माटी बेटी रोटी की जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं, आज झारखंड के अंदर यह एक ऐसा मुद्दा बन करके खड़ा है, ऐसा एक ज्वलंत समस्या बन के खड़ा है। अगर राज्य की सरकार इसको सिर्फ मुद्दा बन करके और मुद्दा बना करके छोड़ देती है तो ना आदिवासी बचेगा, ना आदिवासी अस्मिता बचेगा। ये बार बार हम लोग कह रहे हैं, जब जागो तभी सवेरा। आप हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन को लगाइए,
लेकिन आंख खोल करके, क्योंकि आपने इन्हीं सब मुद्दों पर यहाँ सरकार बनाई थी, इसलिए मेरा यह आग्रह होगा कि राज्य की सरकार माननीय न्यायालय के आदेश को भी दरकिनार करते हुए, खारिज करते हुए, अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हमारे आदिवासी भाइयों को न सिर्फ पीट रही है, मार रही है, बल्कि हकीकत और जो सच्चाई है उसको भी दुनिया से छिपाने का प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। कोई नया नैरेटिव देख करके कैसे इसको दमन किया जाए, यह प्रयास कर रही है। राज्य की सरकार को इसका जवाब देना चाहिए और ऐसे सारे विषयों पर हम लोगों ने मांग किया है कि भाई SIT कर लीजिए। और अगर यदि आप इस विषय पर, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के चिन्हितीकरण में आप अगर सक्षम साबित नहीं होते हैं, आप अक्षमता व्यक्त करते हैं, तो आपको लिख करके देना चाहिए। मैं यहाँ से गारंटी देता हूँ कि केंद्र सरकार की मदद से, आप अगर चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस घुसपैठिए के मामले में अपना दखल दे, तो आप लिख करके दीजिए। दूसरे दिन से केंद्र सरकार की मदद से हम लोग झारखंड के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान भी करेंगे, उनको डिटेन भी करेंगे, डिपोर्ट भी करेंगे और उनको वापस रोहिंग्या बांग्लादेशी को वापस भेजेंगे। धन्यवाद।